हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, सो के जगते ही आज मेरा मन थोड़ा अच्छा नहीं है, तबीयत मेरी सही नहीं है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है इस टाइम पे, लेकिन आज पता नहीं क्यों तबीयत मेरी ख़राब है। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। इस वजह से कुछ ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया, बैठ गई मैं स्टडी करने के लिए। और अभी करंट अफेयर्स में पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन में घटना चक्र पढ़ती हूँ, लेकिन वो नहीं मिली अभी। आप लोगों को पता होगा, जो लोग पढ़ते होंगे, कि वो 2 मंथ की आती है, 1 मंथ की वो नहीं आती है। तो अभी आई नहीं थी मैगज़ीन। मैं 2 दिन गई शॉप पे, तो मैंने सोचा कि तब तक हम स्पीडी ही ले लेते हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं जो इससे क्लियर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि स्पीडी लेके कुछ फैक्ट अपना क्लियर किए रहते हैं, पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। नहीं, अगर वेट करते हैं तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। और काफ़ी जब से आर का हमने पेपर दिया, उसके बाद से हमने मैगज़ीन लिया भी नहीं है। तो अभी हम चाय बना लिए, और रात का ये बचा हुआ था पराठा मेरे पास, जो कि आलू का पराठा है, तो वही ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ अलग से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का मन नहीं किया था। तो हम लोग बात कर रहे थे मैगज़ीन के लिए। तो मैगज़ीन अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि बाहर नहीं जा रही हूँ और बीच में मेरा कुछ दिन का गैप भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ फैक्ट हैं जो स्पीडी से हमारे कवर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने स्पीडी ले लिया है। बाकी इमरान सर की क्लास कंटिन्यू चल रही है अभी। तो इसमें कुछ फैक्ट जो हैं उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जा रही हूँ और उसको याद भी करती जा रही हूँ, क्योंकि याद करना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि हम नहीं पिक कर पाए हैं। कल ब्लॉग इसी वजह से नहीं गया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये एक कमेंट्स आया है, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा। जब तक आप कोचिंग परचेज नहीं कर लेंगी तब तक इस दुविधा में फंसी रहेंगी। तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कोचिंग ले रही हैं तो वहाँ आपको ट्रायल ज़रूर मिल जाएगा। तो आप किसी के कहने से बेहतर है कि आप पहले ट्रायल लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तब आप कोर्स परचेज करिए। तो अभी मैंने नहा लिया था, फिर भी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद नहा करके सर में थोड़ा सा बाम लगा के रेस्ट करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो आर की ऐसी वैकेंसी है कि पर ईयर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आपकी ये 2023 की वैकेंसी है, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। तो 2024 में कोई भी आपको आर की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। 2025 में हो सकता है कि वैकेंसी आए, 2025 के एंड तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उससे पहले आपको आर की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हाई कोर्ट की वैकेंसी है आर की, जो पेंडिंग है काफ़ी टाइम से। हाई कोर्ट के आर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लंबित पड़ी हुई है और काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट के आर की। तो उसकी वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है वो आपको 2025 के एंड में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इस वाले वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरा है तो आप हाई कोर्ट के आर के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं, क्योंकि उससे पहले वो वैकेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नेक्स्ट डे का लंच तैयार हो रहा है, यानी आज का लंच हमारा तैयार हो रहा है। कल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि कल दिन में पढ़ाई नहीं हुई थी। शाम में मैंने पढ़ाई करी थी, रात में भी पढ़ी थी, लेकिन दिन में नहीं पढ़ पाई थी। पूरे दिन मेरी आँखें नहीं खुली थी, इतना ज़्यादा सर दर्द, इतना ज़्यादा बॉडी पेन मुझे हो रहा था। तो कल पूरा दिन रेस्ट में निकल गया। केवल करंट अफेयर्स कल दिन में पढ़ा था हमने। तो अभी लंच में बना रहे हैं चावल, दाल और चोखा, जो कि सिंपल और बहुत कंफर्ट फूड होता है मेरा। इसमें तबीयत भी थोड़ी सी अगर ख़राब होती है तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खा सकती हूँ इसको। तो इसी वजह से मैंने अपने मनपसंद ही खाना बनाया है। तो चावल, दाल, चोखा बन गया है हमारा। हम चलते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने क्लास नोट्स का रिवीजन करूँगी। और ये एक कमेंट्स मुझे रिसीव हुआ था कि क्या आपको 1 रीड में सब कुछ याद हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं उनको 1 रीड में कुछ भी याद होता होगा। चाहे जितना इजी से इजी चैप्टर है उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, वरना अगर 1 रीड में याद हो जाए तो सिलेबस को 3 से 4 महीने में इंसान ख़त्म कर सकता है। इतना भी लेंदी सिलेबस नहीं है। आपको टाइम इसी वजह से लगता है कि जब आप अगला पढ़ते जाते हैं तो पिछली चीज़ें भूलती जाती हैं। तो इसी वजह से तो सबसे ज़्यादा टाइम रिवीजन में जाता है। आपने देखा होगा नोट्स मेकिंग में कितना टाइम जाता है, 4 से 5 महीने अगर आपने दे दिए अच्छे से तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है वो आपकी रिवीजन को देना है, प्रैक्टिस को देना है। और उसी में बार बार चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुजरती हैं तो आपको याद रहती हैं।
कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता इंसान है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और 1 साल छोड़ दे, 6 महीने छोड़ दे तो उसके बाद भी उसका 100% रिजल्ट होगा, मुझे नहीं लगता। इसी वजह से आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। और मैं कहती हूँ 10-12 बार ही क्यों, जब से मैंने अपना नोट्स बनाया है, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, मैं पर डे के बेसिस पे रिवाइज करती थी। जो जैसे मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है पहले वाला जो है, तो उसको मैंने कम से कम 3 बार कंप्लीट होने के बाद रिवाइज किया है। तो यही तो एक रीज़न होता है ना रिवीजन का, कि आप चीज़ें भूलते नहीं हो, उसको बार बार पढ़ते हो तो चीज़ें याद रहती हैं। तो फ्रेंड्स लाइट कट गई थी तो मैंने सोचा कि छत पे चल के वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आता है कि हमें कहीं बाहर रह के पढ़ना चाहिए या फिर अपने घर से भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर की सिचुएशन सही है, अगर आपके यहाँ बिजली की अच्छी सुविधाएं हैं, आपके यहाँ नेट वगैरह सही से चलते हैं, आपके घर वाले सपोर्टिव हैं, आपको स्टडी मटेरियल अगर ईजिली मिल जा रहे हैं आपके आसपास, तो मुझे लगता है कि घर पे ज़्यादा टाइम आप बचा पाएंगे। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो आप नमक से लेके सब्जी से लेके अपना डिनर लंच, अपना जो कुछ होता है सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। यहाँ आपका हाथ बटाने वाला कोई नहीं होता है। और ख़ास करके तब जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस टाइम पे आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हो, फिजिकली जो आप सफ़र कर रहे हो तो वो तो होता ही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है आप घर पे रह के पढ़ाई करो, अगर घर की सिचुएशन सही है और बेसिक सुविधाएं जितनी होनी चाहिए वो आपको मिल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको स्टडी मटेरियल अगर ईजिली आपके 5 किलोमीटर के रेंज में भी मिल जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, बेसिक सुविधाएं आपको बिजली वगैरह की अगर दिक्कत है, तो फिर आप बाहर शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। किसी भी एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर बेसिक सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप बाहर रह के पढ़िए। घर पे रह के पढ़ने से मैं यही कहूँगी कि यही फ़ायदा होता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। जब से मैं घर पे थी तब तक मुझे कभी किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई, मैं बहुत हेल्दी चाइल्ड थी। लेकिन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, मुझे खाना बनाना बहुत ऐसे आलस का काम लगता है। जब मैं फैमिली में रहती हूँ बहुत खुशी मैं टाइम से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर रहती हूँ तो कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हैं जिसको मैं सेकेंडरी कर देती हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे सफ़र करना पड़ जाता है। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से मुझे किसी न किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ लगे रहते हैं। जबकि मैं घर पे थी तो मुझे कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। आई साइड वीक थी, उसके लिए मैं चश्मा बचपन से लगाती हूँ, बाकी और कोई इश्यूज़ नहीं थे मुझे। तो अगर आप घर पे रहते हो तो एग्ज़ाम टाइम में आप ज़्यादा समय बचा पाते हो, घर वाले आपके सपोर्टिव हैं, आपकी सिचुएशन को समझते हैं। तो बाहर रहते हो, चाहे एग्ज़ाम टाइम हो या फिर नॉर्मल डेज हो, आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। सब्जी लानी है, डिनर बनाने हैं, लंच बनाने हैं, नमक ख़त्म हो गया तो उसका भी इंतज़ाम आपको करना है। तो इन सब चीज़ों में जो आपका टाइम जाता है वो घर पे रह के आप एग्ज़ाम के टाइम में बचा सकते हो और इन सारी टेंशन से आप अपने आप को दूर रख सकते हो, क्योंकि ये सब जिम्मेदारियाँ घर वालों की होती हैं। तो आपकी सिचुएशन कैसी है? अगर घर पे सुविधाएं हैं, घर के आसपास स्टडी मटेरियल मिल जा रहे हैं तो आप घर से रह के पढ़िए। अगर घर पे सुविधाएं नहीं हैं तो आप बाहर अरेंज करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही स्टडी मटेरियल हमें नहीं मिलेंगे तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, एग्ज़ाम में हमारे स्कोर अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी एनालिसिस आप खुद करेंगे कि आपके आसपास की सिचुएशन है आपके अनुकूल या नहीं है। आपके आसपास की सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है तो आप बाहर शिफ्ट कर जाइए। जितना जल्दी डिसीजन ले सकती हैं ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। बाकी मैं क्लियर नहीं कह सकती कि आप घर पे रह के पढ़िए या बाहर रह के पढ़िए, वो टोटली आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो जो हमारी कल का रिव्यू पढ़ा था उसी का बैठ के मैं अभी वापस से याद कर रही हूँ उसी चीज़ को। मैं पहले भी इसी बात पर डिस्कस कर रही थी कि आपको एक चीज़ को कई बार पढ़ना पड़ता है तब जाके चीज़ें याद होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ब्लॉग देख के कि क्या आपको एक बार में याद हो जाता है। तो जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग डेली वीडियोज़ देखा करिए। जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम एक चीज़ को कितनी बार पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक एक चीज़ को आप कई बार नहीं पढ़ते हो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप कम पढ़ो लेकिन कन्फ्यूज़न मत रखो उसमें, उसे क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करते जाओ। एक एक जो फैक्ट पॉइंट है उसको याद करते जाओ, क्योंकि बिना फैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, एक कन्फ्यूज़न और आप लोगों को रहती है कि क्या मैं मैगजीन ये वाली पढ़ रही हूँ तो इसका मैं नोट्स बनाऊंगी, तो नहीं, इसका मैं कोई भी नोट्स नहीं बनाऊंगी। इसमें जो पॉइंट मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट उसको मैं इसी में हाईलाइट करती जाऊंगी। दूसरी चीज़, आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करिए। जैसे कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कुछ टाइम पहले राजस्थान हो गया था, लेकिन वापस से उत्तर प्रदेश अपनी जगह ले लिया है।
तो आप इन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करते जाइए। इस वाली मैगज़ीन में अभी भी राजस्थान को ही शो कर रहा था, तो मैंने उसको गूगल किया और उसको कट करके सही किया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार आपकी नज़रों से गुजरते रहते हैं। और प्रॉपर मैगज़ीन पढ़ने के फ़ायदे यही होते हैं कि आपको और साथ में ऑनलाइन क्लासेस देखने के, कि आपको अपडेटेड पॉइंट क्लियर रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।